मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। श्रीनगर पुलिस द्वारा एक बड़ी कामयाबी कल उस समय मिली है जब पुलिस ने एक प्रोस्टिट्यूशन का एक बड़ा भांडा जो है वो फोड़ किया है। यानी एक किराए के मकान में एक देह व्यापार का जो काम था वो चल रहा था, जिसके चलते 2 लोगों को मौके पर गिरफ्तार कर दिया गया है और 4 महिलाएं जो है वो भी वहां से मौके पर ही जो है गिरफ्तारी हुई है। यानी कुल मिलाकर 6 लोगों की गिरफ्तारी वहां पे हुई है। आपको बता दें कि लगातार पुलिस ने और हम मीडिया वालों ने भी लगातार बार बार ये खबर चलाई है कि जब तक आपने घर पे जो भी किराएदार रखे हैं उनकी वेरिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कल को अगर कोई भी क्राइम कर आपके घर में वापस आता है तो अगर वो पकड़ा जाता है तो उतने ही जिम्मेदार आप भी होंगे जितना वो क्राइम करने वाला जिम्मेदार होगा। इसकी एग्जांपल्स भी हमने आपको बार बार बताई थी और ये अनुरोध भी किया था अपने मीडिया के माध्यम से, हमने अपने न्यूज के माध्यम से भी, अगर आपने किराएदार रखे हैं तो उनकी वेरिफिकेशन जो है वो जरूर करवाएं। लेकिन बार बार इन सबको कहने के बावजूद भी जो है वो लोग वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे हैं, जिसके चलते अगर कोई क्राइम होता है तो आप भी उतने ही गिरफ्तार गुनहगार होंगे जितना कि क्राइम करने वाला है। तो ऐसे में आपकी गिरफ्तारी भी संभव है। तो कल भी एक ऐसा ही मामला श्रीनगर में सामने आया है, जहां पर एक किराए के मकान में, जिसकी वेरिफिकेशन भी इस मालिक मकान ने नहीं करवाई थी, उस किराए के मकान में प्रोस्टिट्यूशन का धंधा जो था वहां पे चल रहा था, जिसके चलते 2 लोगों को मौके पर गिरफ्तार किया और 4 महिलाओं को, जो कि वहां पर जो देह व्यापार का जो काम करती थी वो उनको भी गिरफ्तार किया। और बताया जा रहा है कि ये 6 के 6 जो है ये लोकल वहीं के रहने वाले थे। और वहीं पर आपको बता दूं कि 2 आदमियों को भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी अपडेट है और इससे सबक लेना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने अभी तक अपने घर पे किराएदार रखे हैं लेकिन उनका वेरिफिकेशन नहीं करवाया है। आप फंस सकते हैं, आपकी भी जान जोखिम में पड़ सकती है। आपको बता दें कि अगर जाने अनजाने में आप कोई किराएदार रखते हैं, चाहे वो आपके घर पे कितना ही अच्छा, कोई सरकारी नौकरी वाला, कोई प्राइवेट वाला, कोई ये बोले हम कहीं से ट्रांसफर होकर आए हैं, हमें यहाँ पे रहना है, कितना भी आपको बोले, लेकिन आपकी जो ड्यूटी है, आपकी सिर्फ इतनी ही ड्यूटी है कि आपके घर में कोई भी कहीं से भी आ रहा है, आपको जाके पुलिस स्टेशन में एक फॉर्म फिल करना है और जानकारी पुलिस को देनी है उस व्यक्ति का जो घर पे रह रहा है, उनके परिवार का आधार कार्ड जो है वो आपको पुलिस में देना है, ताकि आप हर एक परेशानी से मुक्त हो जाएं। अगर कल को कुछ इस तरीके का होता भी है तो कम से कम आप नहीं फंसेंगे। लगातार इतनी जानकारी देने के बाद भी जो है लोग नहीं समझ रहे हैं और ऐसा ही हो रहा है। आपको बता दें कि पुलिस को कल बड़ी कामयाबी देर शाम मिली है और पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। और ये इलाका श्रीनगर का बागे मेहताब इलाका है, जहां पर ये देह व्यापार का धंधा जो है चल रहा था और बड़ा सेक्स रैकेट का धंधा जो है था। आपको बता दें कि पुलिस की अगर हम बात करते हैं तो पुलिस ने किसी द्वारा उनको इनपुट दी गई थी, जिन्होंने इनपुट्स दी थे उनका नाम जो है वो जाहिर नहीं किया गया। किसी की गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बागे मेहताब एरिया पे रेड की और जब रेड की तो वहां पर मौके वारदात पर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनकी पहचान भी जो है वो सामने आई है और ये पूरी जानकारी पुलिस ने ट्वीट के माध्यम से दी है कि एक बड़ा सेक्स रैकेट जो है वो श्रीनगर के बागे मेहताब एरिया में जो है वो पुलिस ने पकड़ा है। वहीं पर आपको बता दूं कि इस मौके पर रैकेट चलाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। उनकी पहचान जो है पंपोर निवासी इरशाद अहमद भट्ट और करीमाबाद पुलवामा के मोहम्मद शफी हाजम के रूप में हुई है और मौके पर 4 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी स्थानीय लोग हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। और आपको बता दूं कि इसकी जानकारी जो है वो चनापुर पुलिस स्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने दर्ज करवाई थी वहां पर। और वहीं बताया जा रहा है कि एक गुप्त सूचना के आधार पर ये पूरा रैकेट जो है ये पकड़ा गया है। उस पर निगरानी पुलिस ने जो थी वो रखी हुई थी और जब 6 लोग वहां पर मौके पर थे तो पुलिस ने अपना काम किया और मौके पर से लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है इरशाद अहमद भट्ट जो है पुत्र शबन भट्ट निवासी कंदल पंपोर है, जो ये सेक्स रैकेट चला रहे थे, ये उनके नाम है, आपको बता रही हूँ। मोहम्मद शफी हाजम पुत्र अब्दुल कयूम हजाम निवासी करीम अब्दुल पुलवामा और अन्य बागे मेहताब क्षेत्र में चनापुर जो चंदपुरा जो थाना है वहां पर छापेमारी जब की गई तो इन 6 के 6 लोगों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। 2 ग्राहक थे, 4 इसमें महिलाएं थी और आपको ये भी बता दूं कि ये सभी स्थानीय थी, कहीं बाहर से नहीं आए थे। वहीं पर आपको बता दूं कि पूछताछ के बाद इनको हिरासत में लिया गया है। पूरा रैकेट जो है अल्ताफ हुसैन अफाकी पुत्र असदुल्ला अफाकी निवासी चंदपुरा ने
किराए के मकान पर जो था ये रैकेट चलाया जा रहा था। और आपको ये भी बता दूं कि इन सब के खिलाफ जो है अब तस्करी अधिनियम की जो धाराएं हैं 3, 4, 8 के तहत जो है चंदपुरा पुलिस स्टेशन में प्राथमिक तो जो रिपोर्ट है इनकी दर्ज करवाई गई है। और ये भी बता दें कि 19/2023 को जो मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा मकान मालिक पर भी जो है वो कार्रवाई होगी, क्योंकि उसने वेरिफिकेशन नहीं करवाई थी। अगर किराए के मकान जो था, अगर किसी को मकान किराए पर दिया था तो क्यों नहीं उन लोगों की वेरिफिकेशन करवाई गई, क्यों नहीं उन लोगों से ये पूछा गया कि आपके आधार कार्ड कौन है, कहां से है और आप कहां के रहने वाले हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी था अगर आपको किसी भी जो है पुलिस की कार्रवाई में नहीं फंसना है। लेकिन बावजूद इन सबके बार बार बताने के बावजूद लोग जो है इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, तो इन पर कार्रवाई होना जरूरी है। और आने वाले समय में इनको भी सबक मिलना चाहिए कि इस तरीके से अगर आप किराए पर मकान देते हैं तो आप चंद पैसों के लालच में मकान तो किराए पे देते हैं, लेकिन उसके बाद समाज में क्या कुछ जो है असर पड़ता है, कितनी गलत एग्जाम्पल सेट होती है, तो ये सब चीजें जो है इन पर कार्रवाई होना संभव भी है। और आपको ये भी बता दूं कि मकान मालिक ने वेरिफिकेशन नहीं करवाई थी, इसके लिए उस पर भी मामला दर्ज हुआ है। और पुलिस ने फिर से एक बार कहा है, सभी नागरिकों से ये रिक्वेस्ट की है, अनुरोध किया है कि अगर आपके घर पे किराएदार रहते हैं उनकी वेरिफिकेशन करवाएं, उनका सत्यापन करवाएं, क्योंकि ये बहुत बेहद जरूरी है। अगर आपको कल किसी भी कार्रवाई में नहीं फंसना है तो जरूरी है कि आप इन चीजों पर गौर करें। लगातार हम आपके अपनी न्यूज के माध्यम से भी आप तक ये खबर पहुंचाते हैं कि अगर आपने घर पे किराएदार रखे हैं तो आपके वेरिफिकेशन करवाएं। ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो घर पे आपके लोग रह रहे हैं उनका आधार कार्ड आपने लेना है, पुलिस के पास जाना है, एक फॉर्म फिल करना है, ताकि आप पुलिस के पास जितने भी लोग रह रहे हैं आपके घर पे उनकी एक डिटेल होनी चाहिए। कल को अगर कोई क्राइम होता है और कोई क्राइम करके वापस घर आ जाता है, उसके बाद अगर आप भी आपके घर में ही वो किराएदार है तो आप समझ सकते हैं कि आप उसमें फंस सकते हैं। हम लगातार ये कह रहे हैं, पिछले दिनों भी आपने देखा होगा नरवाल में भी जो इस्तेमाल हुआ था, एक बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ था, सिलेंडर बॉम्ब जो है जिसको कहा जा रहा था, उसको भी वो व्यक्ति भी सरकारी कर्मचारी था और वो भी किसी के घर में किराए के मकान पे रह रहा था। हालांकि ये बहुत जरूरी है कि हम बार बार जो चीजें कहते हैं उस पर अमल नहीं होता है, लेकिन आप फंस सकते हैं। ये जरूर हो सकता है कि आप फंसेंगे तो उसके बाद आप पर भी कार्रवाई होगी, आप पर भी मामले दर्ज होंगे। तो फिलहाल तक एक बड़ी अपडेट थी श्रीनगर से, जहां पर एक बड़ा प्रोस्टिट्यूट का धंधा जो है उसे पुलिस ने फोड़ किया है और वहां पे 6 लोगों को मौके वारदात पर गिरफ्तार किया है और कार्रवाई जो है वो मकान मालिक पर भी जो है हुई है। फिलहाल तक लिए बड़ी अपडेट थी। मुझे दीजिए इस अपडेट से इजाजत। नमस्कार।